अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की जो न्यू बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नेटवर्क टोपोलॉजीज, इस पे डिस्कशन करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी नेटवर्क टोपोलॉजीज को डिस्कस किया था, मीन्स के फिजिकल लेआउट या अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। उसमें हमने दो टोपोलॉजीज देखी थी, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट आते हैं टोपोलॉजीज के ऊपर, और शॉर्ट भी इस टॉपिक से पिक किए जाते हैं। लाइक इनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस मोस्टली शॉर्ट में आते हैं। तो आप इस लेक्चर को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें। सो आज जो हमारी पेंडिंग टोपोलॉजीज थी, लाइक हमारे पास रिंग है, हमारे पास जो है वो मैश है, और हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। इनके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनकी डायग्राम्स, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस और इनकी वर्किंग। तो आप मेरे चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस और अपडेट्स जो मिलती हैं। तो देखते हैं अपने टॉपिक को। टोपोलॉजीज बेसिकली जो नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं, हमने इनके बारे में एक पॉइंट रखा था कि फिजिकल लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का फिजिकल लेआउट या अरेंजमेंट कैसे होती है। उसमें दो हमने वेज देख लिए थे, बस के थ्रू और हमने स्टार के थ्रू। आज हम देखेंगे रिंग टोपोलॉजी को। रिंग टोपोलॉजी जो है बेसिकली इसमें एक रिंग फॉर्म का स्ट्रक्चर आपको मिलता है, जिसमें हर जो नोड है, हर कंप्यूटर है दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। लाइक हम इन कंप्यूटर्स को नोड्स कहते हैं ना, तो ये नोड जो है इस नोड के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये नोड इस नोड के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये नोड इस नोड के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। लाइक आप बस में देख चुके हैं कि सेंट्रल वायर्ड होती थी और तमाम डिवाइसेस कंप्यूटर सेंट्रल वायर के साथ कनेक्टेड थे। इस तरह से आपने स्टार में देखे सेंट्रल स्विच थी और स्विच के साथ तमाम कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्टेड थी। लेकिन इस केस में सेंट्रल डिवाइस कोई नहीं है, हर कंप्यूटर जो अपने नेबर कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। और इसमें हमारे पास दो डायरेक्शंस होती हैं, एक यूनी डायरेक्शन और एक बाई डायरेक्शनल। डाटा को जब भी ट्रांसमिट किया जाता है तो डाटा ट्रांसमिशन के या तो यूनी डायरेक्शनल चलते हैं या बाई डायरेक्शनल। अगर हम यूनी डायरेक्शनल की बात करें तो इसमें हमारे पास एक सिंगल रिंग यूज होती है। एक सिंगल रिंग के साथ हम डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और हमारे पास दो साइकिल होते हैं यूनी डायरेक्शनल में, यहाँ पर क्लॉकवाइज, और दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। तो यूनिडायरेक्शनल में दोनों में से एक ही चलेगा, या क्लॉकवाइज चलेगा या आपका साइकिल चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। मैंने वर्ड यहाँ पर यूज किया आर का। यूनिडायरेक्शनल के साथ चल रहे हैं, यानी कि एक सिंगल रिंग के ऊपर नेटवर्क बना हुआ है, तो या क्लॉकवाइज आप चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। लाइक यूं देखें, ये या तो आपकी डायरेक्शन यूं होगी अगर आप ये चल रहे हैं क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इधर से इस डिवाइस पे इधर, इस डिवाइस से इधर और इस डिवाइस से इधर, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। और अगर आप यूनी डायरेक्शनल पे और एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर आपका ये इस तरह से साइकिल बनेगा यूं। लाइक एंटी क्लॉकवाइज आप चलेंगे, दोनों में से आप एक डायरेक्शन में चल सकते हैं। सिंगल रिंग होती है और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यूनिट डायरेक्शन में दोनों में से एक चलें। अब देखें डिवाइस ए है ये, और अगर इस डिवाइस ए ने डिवाइस बी को जो है वो डाटा ट्रांसमिट किया है, तो अगर तो आप यूनिडायरेक्शनल के साथ चल रहे हैं और आपके पास है क्लॉकवाइज, तो फिर ये ए से डायरेक्टली किधर आ जाएगा, डाटा बी के पास। और अगर आप यूनिडायरेक्शनल यूज कर रहे हैं और उसमें एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिर ए से इस डिवाइस के पास, इस डिवाइस से इस डिवाइस, और इधर से तब बी के पास ये पहुंचेगा। तो इसमें लेटेंसी रेट बढ़ जाता है। लेटेंसी की टर्म को मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि रिसीवर डिवाइस को वेटिंग टाइम जो है वो ज्यादा पड़ता है, क्योंकि मल्टीपल डिवाइस से होते हुए इधर आ रहा है अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप इसमें से दोनों में से कोई भी साइकिल यूज कर सकते हैं यूनी डायरेक्शनल में। अब ये है कि हमारे पास इसमें सेकंड जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल में क्या होता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही चलेंगे। अब यहाँ पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ एंड का, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज भी डाटा ट्रांसमिशन करवा रहे हैं और आप एंटी क्लॉकवाइज भी करवा रहे हैं बाई डायरेक्शनल में, लेकिन बाई डायरेक्शनल जो है वो एक्सपेंसिव जो है बहुत ज्यादा पड़ेगा। अच्छा, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं कि इसमें अगर आपकी ये यहाँ से सिंगल केबल जो है ये डैमेज हो जाती है या फेल हो जाती है, तो आपके कंप्लीट नेटवर्क के ऊपर इसका अफेक्ट जाएगा। ठीक है, अगर आप यूनी डायरेक्शन में है, ठीक है, और अगर बाई में है तो फिर तो आप अल्टरनेट पाथ से डाटा ट्रांसफर करवा सकते हैं। लेकिन अगर यूनी में और ये आपकी केबल फेल हो गई है यहाँ से, तो पूरा नेटवर्क कट ऑफ हो जाएगा। इसलिए से अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो तब ये आप पूरे नेटवर्क के ऊपर अफेक्ट जो है वो जाएंगे। जाहिर है इस कंप्यूटर से पास होके ही डाटा आना जो आपके पास
फेल हो चुके हैं। तो ये इसका जो है वो ड्रॉबैक था। बाकी इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है और इसको मेंटेन करना भी हमारे पास आसान होता है। सेकेंडली इसका एक और ड्रॉबैक है आपके पास कि अगर आप जो है वो रिंग के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र करवा रहे हैं और इसमें आपका ये है कि अगर कोई भी फॉल्ट है कहीं भी, तो उस फॉल्ट को डिटेक्ट करना जो है वो थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपके अगर रियल लाइफ की एग्जांपल दी जाए तो आपके जितने भी एटीएम्स हैं, जितने भी आपके बैंक के सिस्टम है, उनके अंदर आपका रिंग टोपोलॉजी यूज होता है। लाइक एक फ्लो के साथ अगर आप एटीएम से कैश निकलवाते हैं, लाइक आप 10,000 निकलवाते हैं, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वहां से भी 10,000 डिडक्ट हो जाएगा। आप किसी कैशियर के पास जाते हैं तो वहां पर उसके रिकॉर्ड में भी आपका 10,000 डिडक्ट होगा। तो ये एक फ्लो के साथ चल रहे हैं। एक जगह चेंजेस होते हैं तो बाकी तमाम जगह चेंजेस अपडेट हो जाते हैं। तो ये रिंग टोपोलॉजी के ऊपर आपका बैंकिंग सिस्टम जो है या आपके एटीएम सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो आप यूनि डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन के साथ रिंग में डाटा जो है वो ट्रांसफर करवा सकते हैं। उसके बाद हमारी है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी एक बहुत ही आप ऑथेंटिक और ज़बरदस्त टेक्निक इसे कह सकते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारी जो स्टार टोपोलॉजी है और जो हमारी मैश टोपोलॉजी है, ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। मोस्टली तमाम जो नेटवर्क्स हैं उनमें स्टार और मैश यूज़ होती है। मैश एक गुच्छ होता है, इसके अंदर तमाम कंप्यूटर, तमाम डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और इंटरनेट के साथ भी डायरेक्टली आपस में भी डायरेक्ट रिलेशन बनाएंगे। हर कंप्यूटर का अपने दूसरे कंप्यूटर के साथ, अपने नेबर कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और इंटरनेट के साथ भी ये जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अभी इसके मैं 3 ड्रॉबैक के पॉइंट पहले लिख रहा हूँ। एक तो ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होगा, एक आपके पास जो है ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा और एक आपके पास ये इसको मेंटेन करना टफ होगा, डिफिकल्ट होगा। ये इसके 3 ड्रॉबैक के पॉइंट है। वैसे ये टेक्नोलॉजी बहुत ही क्लासिक टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें ये 3 चीज़ें भी आपको साथ देखने को मिलेंगी कि ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, ये कम्प्लेक्स है और इसको इंस्टॉल करना टफ है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन में, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज में ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ पर ये तमाम डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। बेनिफिट इसका ये है कि डायरेक्ट रिलेशन है। डिवाइस ए से बी को मैसेज ट्रांसफर होना तो डायरेक्ट आएगा, बी से सी को ना तो डायरेक्ट शेयर होगा। और इसमें सिक्योरिटी सबसे ज्यादा बेनिफिट जो इसका एडवांटेज है कि इसमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। आप देखें बस में भी सेंट्रल वायर के थ्रू डाटा ट्रांसफर हो रहा है, स्टार में जो है वो आपके पास सेंट्रल जो स्विच है उसके थ्रू, और रिंग में हर दूसरी डिवाइस से होता हुआ आ रहा है। तो इसमें क्या है, आपके पास की सिक्योरिटी के रिस्क चलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जो है वो आपका सिक्योर सिस्टम होगा, डाटा सिक्योर होगा, सिक्योरिटी का कोई रिस्क नहीं। और इसमें इनकेस अगर ये वायर फेल हो गई तो इन कंप्यूटर्स दोनों का डायरेक्ट रिलेशन खत्म हो गया, तो क्या डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा? डाटा ट्रांसमिट बिल्कुल होगा। इसके पास मल्टीपल पाथ है, यहाँ से इधर भेजेगा और इधर से यहाँ डाटा आ जाएगा। इस डिवाइस से इसको भेजना है तो यहाँ से इधर जाएगा और इधर से, मल्टीपल पाथ है, डाटा ट्रांसमिशन जो है वो स्टॉप नहीं होती है। हाँ, ये है कि अगर इसमें आपने न्यू कंप्यूटर ऐड करना है ना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। लाइक आप एक सिस्टम यहाँ पर अगर ऐड करते हैं तो देखिए इसके साथ भी कनेक्ट होगा, इसके साथ भी, इधर से भी, इधर से भी इंटरनेट, तो कितनी केबल लगी। तो केबलिंग भी बहुत ज़्यादा और इसका स्ट्रक्चर भी कम्प्लेक्स है, तो इसको मेंटेन करना और इसमें एक्सपेंसिव जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक था। बाकी इसके एडवांटेज हैं कि सिक्योर बहुत है और लेटेंसी रेट बहुत कम होता है, डायरेक्ट शेयर हो रहे होते हैं मैसेज और विद इन टाइम। उसके बाद हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी हायर कम जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें मोस्टली यूज होती है और बड़ा एक जबरदस्त स्ट्रक्चर है इसका भी। बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ टू टोपोलॉजीज, दो टोपोलॉजीज का कम्बिनेशन जिसमें बस और स्टार टोपोलॉजी को कंबाइन करके आप बाकी टोपोलॉजीज को भी कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये पॉइंट रखिएगा माइंड में कि बस और स्टार कंबाइन होकर यूज होती है ट्री में और एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये देखिए सेंट्रल वायर है बस की और साथ आपने मल्टीपल स्विचेस लगा के और पीसी लगाए, ये भी लाइक एक स्टार बना हुआ है, स्विच लगा के ये भी एक स्टार बना हुआ और ये भी एक स्टार बना हुआ है। इस तरह से डाटा की ट्रांसमिशन होगी। इसमें अगर ये स्विच फेल हो जाता तो ये एक नेटवर्क जो है आपका फेल हो जाएगा, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपनी वर्किंग जो है प्रॉपर कंटिन्यूसली जारी रखेंगे। और अगर एक सिस्टम जो है वो फेल होता है तो उसका इफेक्ट नहीं जाएगा, ये बाकी दोनों पीसी स्विच के साथ वर्किंग रखेंगे और ये भी स्टार अपनी वर्किंग जारी रखेगा, ये भी अपनी वर्किंग जारी रखेगा। तो इसको इंस्टॉल करना आसान होता है। हाँ, ये है कि इसमें मेंटेनेंस जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट होगी और थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा क्योंकि इसमें मल्टीपल स्विचेस लग रहे हैं और केबल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। मैंने आपको बताया था कि कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज़ होती है जो एक्सपेंसिव है।
तो इसलिए ये मॉडल थोड़े हमें एक्सपेंसिव पड़ेंगे, इसलिए हायर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज़ करती है। तो ये आपकी टोपोलॉजीज हैं, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज और इनकी वर्किंग आप कंप्लीट कंटेंट इसमें ऐड कीजिएगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसको मस्ट जो है आप प्रिपेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।